नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं YouTube के उन नए AI टूल्स के बारे में जिनसे कंटेंट क्रिएशन की दुनिया पूरी तरह बदलने वाली है। अगर आप YouTube पर वीडियो बनाते हैं या कभी क्रिएटर बनने का सपना देखा है, तो ये खबर आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। दोस्तों, अब तक क्रिएटर्स को सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वीडियो एक भाषा में बनता था, लेकिन दुनिया भर के दर्शक उसे समझ नहीं पाते। मान लो आपने हिंदी में वीडियो बनाया, तो वो अमेरिका या यूरोप के ऑडियंस तक नहीं पहुंचता। उसी तरह अगर कोई क्रिएटर इंग्लिश में बनाता है, तो भारत और बाकी देशों के लोग उतना कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन अब YouTube ने जो AI टूल्स लॉन्च किए हैं, उनमें सबसे खास है ऑटो डबिंग और लिप सिंक फीचर। ऑटो डबिंग का मतलब ये है कि आपका वीडियो जो भी भाषा में शूट हुआ है, उसे YouTube AI खुद ट्रांसलेट करेगा और दूसरी भाषा में वॉइस ओवर जनरेट कर देगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब एक क्रिएटर एक बार कंटेंट बनाएगा और वो वीडियो कई भाषाओं में ऑटोमेटिकली दुनिया भर में पहुंच सकेगा। सोचिए, आपने कोई वीडियो हिंदी में बनाया और YouTube AI ने उसी वीडियो का इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच या जापानीज वर्जन बना दिया। अब तक जिस चीज के लिए आपको डबिंग आर्टिस्ट्स, ट्रांसलेटर्स और एडिटर्स की जरूरत होती थी, वो काम अब YouTube खुद कर देगा, वो भी फ्री में। अब लिपसिंग फीचर पर आते हैं। बहुत बार डबिंग में ये प्रॉब्लम आती थी कि आवाज ट्रांसलेट तो हो जाती थी, लेकिन चेहरे की लिप मूवमेंट अलग होती थी। ऑडियंस को फेक सा लगता था। लेकिन YouTube का नया AI सिस्टम इतना पावरफुल है कि ये आपकी लिप्स को सिंक कर देगा ट्रांसलेटेड ऑडियो के हिसाब से। यानी अगर आपने हिंदी में बोला नमस्ते दोस्तों और वो इंग्लिश में ऑटो डब हुआ हेलो फ्रेंड्स, तो आपकी लिप्स भी वैसे ही मूव होती दिखाई देंगी जैसे आपने सच में इंग्लिश बोला हो। ये बिल्कुल सिनेमैटिक इफेक्ट देगा और ऑडियंस को लगेगा कि आपने खुद अलग भाषा में बोला है। दोस्तों, ये फीचर खास तौर पर उन क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा तोहफा है जो ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं। अब एक इंडियन क्रिएटर जापान में फेमस हो सकता है, एक स्पेनिश क्रिएटर इंडिया में पॉपुलर हो सकता है। लैंग्वेज की दीवार अब टूटने वाली है। लेकिन सिर्फ डबिंग और लिप सिंक ही नहीं, YouTube ने और भी AI टूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे AI एडिटिंग सजेशंस। अब YouTube आपको बताएगा कि आपके वीडियो के कौन से हिस्से सबसे ज्यादा एंगेजिंग हैं, कहां व्यूअर ज्यादा रुके और कहां स्किप किया। इससे आप आसानी से अपने शॉर्ट्स निकाल सकते हैं। जी हां, YouTube का एक और बड़ा अपडेट है AI शॉर्ट्स जनरेटर। इसका मतलब है कि अगर आपने 10 मिनट का लॉन्ग वीडियो डाला है, तो YouTube का AI खुद सजेस्ट करेगा कि उसमें से कौन सा 20 से 30 सेकंड का हिस्सा सबसे ज्यादा वायरल होने का चांस रखता है। आपको बस एक क्लिक करना है और वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट बन जाएगा, कैप्शंस और ट्रांजिशंस के साथ। इसका फायदा ये होगा कि क्रिएटर्स को बार-बार एडिटिंग सॉफ्टवेयर खोलकर मैन्युअली शॉर्ट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा YouTube अब AI बेस्ड थंबनेल सजेशंस भी देने वाला है। थंबनेल ही वो चीज है जो वीडियो को वायरल बनाती है। अब तक क्रिएटर्स कैनवा, फोटोशॉप या AI टूल से थंबनेल डिजाइन करते थे, लेकिन अब YouTube खुद आपके वीडियो के लिए AI जनरेटेड थंबनेल ऑप्शंस देगा, जिनमें से आप बेस्ट चूज कर सकते हैं। ये थंबनेल्स ऑडियंस डेटा और क्लिक थ्रू रेट के हिसाब से बनाए जाएंगे। मतलब आपके पास पहले से ज्यादा पावरफुल और ऑप्टिमाइज थंबनेल्स होंगे। अब सवाल उठता है, ये सब होगा कैसे? YouTube का कहना है कि ये टूल्स ग्रेजुअली रोल आउट होंगे और सबसे पहले कुछ क्रिएटर्स को मिलेंगे। ऑटो डबिंग और लिपसिंग फीचर्स अभी बीटा फेज में है, लेकिन जल्दी ही सभी क्रिएटर्स के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। अब सोचिए, एक क्रिएटर के लिए कितना बड़ा चेंज है। पहले किसी भी इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुंचने के लिए आपको सबटाइटल्स डालने पड़ते थे, लेकिन सबटाइटल्स पढ़ने में इंटरेस्ट कम होता है, बहुत ऑडियंस स्किप कर देती है। अब अगर वही वीडियो ऑडियंस की अपनी लैंग्वेज में सुनाई देगा, तो कनेक्ट 10 गुना बढ़ जाएगा। मान लीजिए आपने एक मोटिवेशनल वीडियो बनाया है हिंदी में। अब वही वीडियो ऑटो डब होकर ब्राजील के लोगों तक पोर्चुगीज में पहुंचेगा। ऑडियंस को लगेगा कि आप सीधे उनसे बात कर रहे हैं। सोचिए, आपके सब्सक्राइबर्स सिर्फ लाखों में नहीं, करोड़ों में भी पहुंच सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने एक टेक ट्यूटोरियल बनाया है हिंदी में। अब वही वीडियो अमेरिका के ऑडियंस इंग्लिश में देख पाएंगे, यूरोप में लोग फ्रेंच या जर्मन में देख पाएंगे। इससे आपकी व्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एड रेवेन्यू भी कई गुना बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, हर चीज के साथ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं।
एआई डबिंग अभी परफेक्ट नहीं है। कभी-कभी एक्सेंट और टोन नेचुरल नहीं लगते, लिपसिंग भी 100% फ्लॉलेस नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी तेजी से इंप्रूव हो रही है। जिस तरह पहले सबटाइटल्स इम्परफेक्ट थे लेकिन अब एक्यूरेट हो गए हैं, वैसे ही डबिंग और लिपसिंग भी जल्द ह्यूमन लेवल तक पहुंच जाएंगे। यूट्यूब के इस मूव का दूसरा बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि क्रिएटर इकोनॉमी ग्लोबल हो जाएगी। पहले क्रिएटर्स अपने देश और भाषा तक लिमिटेड रहते थे, अब कोई बाउंड्री नहीं बचेगी। इंडिया का क्रिएटर अमेरिका में वायरल हो सकता है और वाइस वर्सा। इससे कंपटीशन भी बढ़ेगा, लेकिन साथ ही अपॉर्चुनिटीज भी इनफाइनाइट हो जाएंगी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये टूल्स फ्री रहेंगे या पेड? यूट्यूब का कहना है कि ऑटो डबिंग और लिपसिंग जैसे कोर टूल्स फ्री रहेंगे ताकि हर क्रिएटर ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच सके। लेकिन कुछ एडवांस्ड फीचर्स जैसे एआई एडिटिंग पैक्स, प्रीमियम थंबनेल्स या डिटेल्ड एनालिटिक्स शायद फ्यूचर में पेड प्लान्स के साथ आएं। अब बात करते हैं मोनेटाइजेशन पर। बहुत लोग पूछेंगे कि अगर मेरा वीडियो ऑटो डब होकर अलग अलग देशों में जाएगा तो क्या मुझे अलग अलग एड्स से ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा? जवाब है हाँ। यूट्यूब पहले से ही रीजनल एड सर्व करता है। अब अगर आपका वीडियो स्पेनिश में चलेगा तो स्पेन और लैटिन अमेरिका के एड्स चलेंगे। इससे आपकी अर्निंग बढ़ सकती है। क्रिएटर्स के लिए ये बिल्कुल नए डोर्स खोल देगा। आप एक बार मेहनत करेंगे कंटेंट बनाने में और फिर वो वीडियो अलग अलग भाषाओं में खुद ब खुद ट्रांसलेट होकर 10x ऑडियंस तक पहुंचेगा। अब सोचिए कितना बड़ा एडवांटेज मिलेगा उन लोगों को जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। पहले लोग कहते थे कि इंग्लिश में कंटेंट बनाओ तभी ग्लोबल रीच मिलेगी। अब आप अपनी लोकल लैंग्वेज में भी शूट कर सकते हैं और यूट्यूब उसे ट्रांसलेट करके दुनिया भर तक पहुंचा देगा। दोस्तों, ये सिर्फ क्रिएटर्स के लिए नहीं, ऑडियंस के लिए भी बहुत बड़ी राहत है। ऑडियंस अब दुनिया भर का कंटेंट एंजॉय कर पाएगी बिना लैंग्वेज बैरियर के। एग्जाम्पल के तौर पर कोरियन ड्रामाज या जापानीज एनिमे ग्लोबल ऑडियंस तक सबटाइटल्स की वजह से पहुंचे, लेकिन अब अगर वो डब्ड और लिपसिंक्ड वर्जन्स में आएंगे तो पॉपुलैरिटी कई गुना बढ़ जाएगी। इंडिया जैसे देश में जहां मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, ये फीचर और भी पावरफुल साबित होगा। मान लीजिए आपने हिंदी में वीडियो बनाया तो यूट्यूब उसे तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी या गुजराती में ऑटो डब कर सकता है। इससे आपका वीडियो पूरे भारत में वायरल हो सकता है। अब बात करते हैं लिप सिंक की ताकत पर। लिप सिंक की वजह से ऑडियंस को लगेगा कि क्रिएटर सीधे उनकी भाषा बोल रहा है। ये कनेक्ट इतना स्ट्रांग होगा कि ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। दोस्तों, कंटेंट क्रिएशन अब सिर्फ क्रिएटिविटी तक लिमिटेड नहीं रहेगा। अब स्मार्ट यूज ऑफ एआई ही विनर डिसाइड करेगा। जो क्रिएटर्स इन टूल्स को जल्दी अडॉप्ट करेंगे वही सबसे आगे निकलेंगे। इमेजिन कीजिए, आने वाले 2-3 साल में हर वीडियो मल्टी लैंग्वेज हो जाएगा। ऑडियंस के पास चॉइस होगी कि वो किस भाषा में देखना चाहता है। ये फ्यूचर यूट्यूब का नेटफ्लिक्स मॉडल जैसा होगा, जहां हर कंटेंट मल्टीपल ऑडियो ट्रैक्स में अवेलेबल होता है। तो अब सवाल यह है कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो इन अपडेट्स को सीरियसली लीजिए। अगर आप क्रिएटर हैं तो कंटेंट क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। स्क्रिप्ट और स्टोरी टेलिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि डबिंग और लिपसिंग का काम यूट्यूब करेगा। एडिटिंग और रीच आसान हो जाएगी। सेकंड, अब आपको सोचना चाहिए कि आपके वीडियोस का ग्लोबल इंपैक्ट कैसा होगा। एक ऐसा टॉपिक चुनिए जो यूनिवर्सल हो, जैसे टेक्नोलॉजी, मोटिवेशन, हेल्थ, एजुकेशन, क्योंकि ये हर देश के लोगों को रिलेट करता है। थर्ड, अपनी ब्रांडिंग स्ट्रांग कीजिए।